चार रानियों वाला राजा। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी को ज़्यादा प्यार करता था, उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता, बेहतरीन खाना खिलाता था, वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ सहानुभूति, इज्जत, धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उससे बताता था ताकि वो राजा को परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया उसके पास समय बहुत कम था, इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वह ठंडा पड़ गया था। फिर अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ जाओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और बेहद दुखी हो गया। तभी आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां आप जाएंगे वहां आपके साथ चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा, जब मेरे पास समय मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है, हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी संपत्ति, दर्जा और दौलत है, जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीकरण है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों न हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सलील से बेध्यान हो जाती हैं, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो हम जाएंगे वहां तक जाएगी, इसलिए इसे उपजाए, ताकतवर बनाए और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। धन्यवाद।